हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल डर की सच्ची तस्वीर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में जो घंटी का आइकन है उसे भी दबा दें। इससे होगा ये दोस्तों कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, हम अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन रियल सच्ची घटनाओं को आप तक पहुंचाते हैं जो बुरी शक्तियों और आत्माओं से जुड़ी होती हैं। दोस्तों, हमें इन कहानियों को आप तक पहुंचाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि आने वाली जनरेशन से कुछ अनजाने में ऐसी गलती ना हो जाए जिसका खामियाजा उनको ज़िंदगी भर भुगतना पड़े। आप जो स्क्रीन पे ये ईमेल आईडी देख रहे हैं, आपके जीवन में भी अगर कुछ ऐसी घटना घटी है तो आप हमें इस पे मेल कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है झारखंड की, जिसे हमें भेजा है मनोरमा जी ने। मनोरमा जी बताती है कि उनके पति एक सरकारी नौकर है और उनकी एक बेटी है दिव्या। दिव्या शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज़ थी, जिस कारण आस पड़ोस में उसकी काफ़ी तारीफ होती थी। दिव्या एक बार अपने कुछ स्कूल फ्रेंड के साथ पिकनिक पे गई, किंतु वहाँ से लौटने के बाद उसके स्वभाव में एकदम परिवर्तन आ गया। पढ़ाई के प्रति उसका रुझान एकदम कम हो गया। अब दिव्या को अकेले रहना ज़्यादा पसंद आने लगा। दिव्या बहुत शांत रहने लगी, जिसे मनोरमा जी ने भी नोटिस किया। मनोरमा जी एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वो भजन कीर्तन पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करती थी। मनोरमा जी दिव्या की जब इस तरह हालत देखती हैं तो वो मंदिर के पुजारी जी से अपनी बेटी दिव्या के बारे में बात करती हैं। तब पुजारी जी मनोरमा जी को बोलते हैं कि आप दिव्या को माता के दर्शन के लिए एक बार मंदिर ज़रूर लाइए, मैं वहाँ सब देख लूँगा। इसके बाद मनोरमा जी दिव्या को लेकर माता के मंदिर की तरफ जाती हैं। दिव्या मंदिर के अंदर आने से साफ मना कर देती है। दिव्या को मंदिर के गेट पे ही छोड़ के मनोरमा जी अंदर मंदिर में जाके पुजारी जी को लेकर आती है, किंतु जब पुजारी जी और मनोरमा जी आते हैं तो दिव्या अपनी जगह पे नहीं रहती है। ये सब देख के पुजारी समझ जाते हैं कि दिव्या के ऊपर कोई बुरी शक्ति का बहुत गहरा असर है। वो मनोरमा जी को बोलते हैं कि आप घर जाइए, शाम को मैं आपके घर पे ही आके आपसे मिल लूँगा। मनोरमा जी वैसे ही करती हैं। मनोरमा जी जब घर आती हैं तो देखती हैं कि उनके घर के गार्डन में दिव्या बैठी हुई है। दिव्या को इस तरह बैठा देख के मनोरमा जी को बहुत क्रोध आता है। मनोरमा जी दिव्या से जाके बोलती हैं कि तुम मंदिर के अंदर क्यों नहीं आई। तब दिव्या बोलती है, माँ मुझे मंदिर के अंदर आना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे बहुत अजीब सा फील आ रहा था, इसलिए मैं मंदिर के अंदर नहीं जा रही थी। शाम को पुजारी जी अपने समय अनुसार मनोरमा जी के घर आते हैं। मनोरमा जी के घर में के अंदर जब वो आते हैं तब तक राजीव जी भी आ चुके होते हैं। राजीव जी को मनोरमा जी ने पूरी बात बता दी थी। पुजारी जी राजीव जी से पूछते हैं कि दिव्या कहाँ है। तब मनोरमा जी बोलती हैं कि दिव्या अपने कमरे में है। पंडित जी बोलते हैं उन्हें बुलाइए। जब मनोरमा दिव्या के कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो एकदम चीख देती है। मनोरमा की चीख सुनकर राजीव जी और पुजारी जी दोनों दिव्या के कमरे की तरफ भागते हैं। देखते हैं तो दिव्या अपने कमरे पर पलंग पर बैठी हुई है और अपने ही नाखूनों से अपने हाथों को बुरी तरह से लहूलुहान कर रखा है और दिव्या की आंखें एकदम लाल चढ़ी हुई थी। पुजारी जी दिव्या की हालत को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि दिव्या के ऊपर कोई बुरी शक्ति का बहुत गहरा असर पड़ा हुआ है। फिर क्या था, पुजारी जी को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने अपने थैले से एक ताबीज़ निकाला और दिव्या की तरफ बढ़े, किंतु दिव्या ने उनका हाथ झटक दिया। राजीव जी और मनोरमा जी ने फिर दिव्या के हाथ पकड़े और तब पुजारी जी ने दिव्या के हाथ में उस ताबीज़ को बांध दिया। ताबीज़ बनते ही दिव्या बुरी तरह चीखी और बेहोश हो गई। इसके बाद पुजारी जी ने मनोरमा जी और राजीव जी से बोला, ध्यान रहे दिव्या के हाथ से ये ताबीज़ कभी ना खुले। अगर ये ताबीज़ खुला तो फिर पलटवार हो सकता है और ये वार बहुत घातक होगा। तब मनोरमा जी ने पुजारी जी से पूछा कि मेरी बेटी के ऊपर ये बुरी शक्ति का साया कहाँ से आया। तब पुजारी जी ने बोला, जहाँ से भी आया हो, किंतु अब आपकी बेटी पूरी तरह सुरक्षित है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि दिव्या के हाथ से ये ताबीज़ कभी ना खुले। कुछ महीना 2 महीना ही बीता होगा कि दिव्या के घर पे एक शादी का प्रोग्राम हुआ, जिस पे दिव्या के पूरी फैमिली को जाना था। दिव्या अपने मम्मी पापा के साथ उस शादी समारोह में शामिल हुई। जब वह शादी से लौटे तो ना जाने दिव्या के हाथ से वो ताबीज़ कहाँ खुल के गिर चुका था और दिव्या को
फिर से उस ऊपरी शक्ति ने अपने वश में कर लिया। जब मनोरमा जी को यह एहसास हुआ कि दिव्या की हालत पहले जैसी हो रही है तो उन्होंने पुजारी जी से फिर संपर्क किया। तब पुजारी जी ने मनोरमा जी से पूछा कि क्या दिव्या के हाथ में वो ताबीज है। तब मनोरमा जी ने दिव्या के हाथों में देखा तो वो ताबीज नहीं था, जिसकी सूचना उन्होंने पुजारी जी को दी। पुजारी जी ने मनोरमा जी से बोला कि आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए, मैं शाम को आके आपसे मिलता हूँ। और हुआ भी वैसे ही। पुजारी जी शाम को मनोरमा जी के घर आते हैं तो दिव्या की हालत पहले से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। उस ऊपरी शक्ति ने दिव्या को और ज़्यादा अपने वश में कर लिया था। पहले तो दिव्या अपने नाखूनों से अपने ही आप को नुकसान पहुंचाती थी, किंतु अब वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने लगी थी। दिव्या की हालत देख के पंडित जी ने दिव्या के ऊपर गंगा जल सा छिड़का। तब दिव्या एकदम क्रोध में आ गई और एक भयानक आवाज़ में बोली, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगी। ये सुन के राजीव जी और मनोरमा जी बहुत दुखी हो गए। मनोरमा जी रोने लगी। तब पुजारी जी ने मनोरमा जी को समझाया कि घबराइए नहीं, ये शक्ति हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। भगवान की शक्ति के आगे शैतान की शक्ति का कोई बस नहीं चलता हैगा। ये सुन के राजीव जी को भी थोड़ी हिम्मत आई और उन्होंने दिव्या के पास जाके बोला कि बेटा तू ऐसा क्यों कर रही है। तब दिव्या ने अपने ही पिता पर हमला कर दिया है। राजीव जी ने ये देखा तो उनके आंखों में आंसू आ गए। तब पुजारी जी ने बोला, आप जिससे बात कर रहे हो वो आपकी बेटी नहीं है, ये कोई शैतानी शक्ति है जो दिव्या के शरीर पे पूरी तरह से हावी हो चुकी है। कि मैंने आप लोग को पहले ही सतर्क किया था कि दिव्या के हाथ से वो ताबीज़ नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो इस बार ये और ख़तरनाक रूप ले लेगी। इसके बाद पंडित जी ने अपने थैले से एक भभूसी निकाली और दिव्या के माथे पे मल दिया, जिसके बाद दिव्या बेहोश हो गई। तब पंडित जी ने मनोरमा और राजीव जी से बोला कि इस शैतान को दिव्या के शरीर से उतारने के लिए हमें एक विशेष पूजा करनी होगी। इसके लिए एक तिथि निश्चित की गई और राजीव जी और मनोरमा जी को बोल दिया गया कि तब तक आपको दिव्या से अपनी दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि ये आपकी बेटी नहीं, एक शैतानी शक्ति है। फिर मनोरमा जी ने बोला कि यदि ये शैतानी शक्ति फिर से हम पर हावी हो गई तो। तब पुजारी जी ने बोला कि जब तक ये भभूत दिव्या के माथे पर है तब तक ये शैतानी शक्ति आपको कुछ नहीं करेगी, बस आपको थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। दूसरे रोज़ पंडित जी सुबह के समय मनोरमा जी के घर आते हैं और पूरे पूजा सामग्री को साथ में लेकर आते हैं। पूजा सामग्री लेके पंडित जी पूजा की तैयारी चालू करते हैं और बोलते हैं कि अब दिव्या को लेकर आइए। मनोरमा जी और राजीव जी दिव्या को लेकर आते हैं। दिव्या बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। दिव्या को बिठाया जाता है और पूजा चालू की जाती है। तब दिव्या के ऊपर वो शैतान फिर से हावी हो जाता है। तब वो पंडित जी उससे पूछते हैं कि तू कौन है और इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहा है। तब वो शैतानी शक्ति पुजारी जी से बोलती है कि मैंने इसको परेशान नहीं किया, इसने मुझे परेशान किया था, इसलिए अब मैं इस पर हावी हो चुका हूँ और अब इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा तो इसको अपने साथ लेके जाऊँगा। तब पुजारी जी पूछते हैं कि इस बच्ची ने तुझे कैसे परेशान किया है। तब वह शैतानी शक्ति बोलती है कि जिस समय मैं शांत बैठा हुआ था इन्होंने मुझे उकसाया और मुझे जगा दिया। पुजारी जी ने पूछा कैसे तुम्हें जगा दिया। तब वो शैतानी शक्ति बोलती है कि मैं एक मटके के अंदर बंद था और एक स्थान पे पड़ा हुआ था, इसने मुझे लातों से मार के मटका फोड़ दिया और मुझे आज़ाद कर दिया। अब मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा और जाऊंगा तो इसको लेके जाऊंगा। तब पुजारी जी बोलते तुझे जाना भी पड़ेगा और बच्ची को छोड़ के जाना पड़ेगा। तब पुजारी जी अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं और शैतान पर भगवान हावी हो जाते हैं और शैतान को वो छोड़ के शरीर जाना पड़ता है। तब पुजारी जी होश में आने के बाद दिव्या से पूछते कि बेटी तूने ऐसा क्या किया था। तब दिव्या बताती है कि जब हम लोग पिकनिक पे गए हुए थे तब वहाँ पे हमने देखा कि कुछ मटके रखे हुए हैं और उन पर एक चादर चढ़ी हुई है जो कि लाल कलर की थी। मैं ये सब पे विश्वास नहीं करती, इसीलिए सब तो दूर हट गए, किंतु मैंने मटके में लात मार दी जिससे वो मटका फूट गया और उसके बाद
फिर क्या हुआ मुझे ध्यान नहीं है। तब पुजारी जी दिव्या को समझाते हैं कि बेटी इस तरह की हरकत कभी भी मत करना, क्योंकि जो चीज़ शांत बैठी हुई है अगर तुम उसे परेशान करोगी तो वो भी तुम्हें परेशान करेगी। इस बार तो इस शैतान को मैंने तुमसे दूर कर दिया है, किंतु भविष्य में कभी भी इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करना। और राजीव जी और मनोरमा जी को भी समझाते हैं कि आपको भी अपने बच्चों की सुरक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनसे कुछ ऐसी गलती ना हो। समय समय पर इन्हें समझाइए। राजीव जी और मनोरमा जी पंडित पुजारी जी का धन्यवाद करती है। अब दोस्तों मनोरमा जी बताती हैं कि उनकी बेटी दिव्या बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वैसी अब कोई बात नहीं है, किंतु जो घटना उनके जीवन में घटी वो बहुत ही भयानक थी और उसने राजीव जी और मनोरमा जी को अंदर तक झकझोर के रख दिया था। तो दोस्तों आपने मनोरमा जी की ये कहानी सुनी, आपको ये कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करिए। फ्रेंड्स, अगर आपके जीवन में भी कुछ इस तरह की घटना घटी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मैं आप अपने अन्य दर्शकों तक ये कहानी पहुंचाऊंगा जिससे कि वो भी अवेयर हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।